Hello, students. I welcome you to our platform Infinity, the way of learning. अभी तक till now we had been discussing inheritance in the last 3 lectures. Most probably today the inheritance part is going to get completed. Today we will discuss about Mendelian's crosses like monohybrid cross, dihybrid cross. We will look into the genotypic and phenotypic ratios of each type of cross, right? And finally in the last we will discuss about a few numericals related to these crosses, right? Mendelian cross से related कुछ numericals हम करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राइट। एनसीईआरटी के बच्चे, सीबीएसई के बच्चे इस वीडियो को तो बहुत ही पेशेंस के साथ देखें स्टार्टिंग से एंड तक, क्योंकि अभी तक जितनी भी थ्योरी हमने पढ़ी है उस थ्योरी का एप्लीकेशन इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक जो पढ़ा था वो थ्योरी था, लेकिन क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा। सीबीएसई के पेपर में क्वेश्चन, जो नॉलेज आपने गेन की है, जो थियोरी आपने गेन की है, इस थ्योरी को आप प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करोगे, तो ये हम आज सीखने जा रहे हैं। हाउ, जो भी हमने मेंडल के लॉज सीखे उनको हम किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इस वीडियो में कंप्लीट आप देखो, राइट। तो मेंडेलियन क्रॉस मेनली 10th लेवल के लिए हम अगर 2 टाइप के क्रॉस पढ़ लें, monohybrid cross and dihybrid cross, that will be more than enough, I must say that. Okay, so now we will begin with monohybrid cross, right? ठीक है, monohybrid cross से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। तो आज का टॉपिक क्या है? मेंडेलियंस क्रॉस, ठीक है। मेंडल ने किस तरीके से क्रॉस किया और हमको कैसा रिजल्ट देखने को मिलता है, ठीक है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? वी आर गोइंग टू सी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम देखेंगे। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो मीन्स वन, ओके, वन। हम यहाँ पे वन किस चीज़ की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट वन सिंगल ट्रेट, ठीक है। अगर किसी एक सिंगल ट्रेट को कंसिडर करके 2 पेरेंट्स को आपस में क्रॉस किया जाए तो जो नई पीढ़ी आएगी, जो नई जनरेशन आएगी, उसके अंदर वो कैरेक्टर्स किस तरीके से उभर के आएंगे, ये हम एक पुनेट स्क्वायर की हेल्प से समझेंगे। करेक्ट बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस मीन्स सिंगल ट्रेट, ठीक है। तो हम एक सिंगल ट्रेट को ही कंसिडर करेंगे, राइट। यहाँ पे मैंने पेरेंट जनरेशन ले ली है, ये दे आर द पेरेंट्स, ठीक है। इनके बीच में हम क्या करेंगे? क्रॉसिंग करेंगे। पेरेंट्स का मैंने जेनेटिक कोड या फिजिकल अपीयरेंस मैंने लिख लिया है। प्योर टॉल से क्या समझना है आपको? प्योर वर्ड अगर लगा हुआ है देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट यहाँ होमोजाइगस कंडीशन की बात हो रही है। और जब भी हम मेंडेलियन क्रॉस करना स्टार्ट करते हैं, अगर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है न्यूमेरिकल में, तो हम प्योर लाइन से ही शुरू करते हैं, प्योर पेरेंट्स को लेकर ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है, राइट। तो प्योर टॉल लिया है। अगर प्योर टॉल लिया है तो इसका जीनोटाइप हम लिखेंगे कैसे, पहले ये समझना है, राइट। तो प्योर टॉल का मतलब क्या हो गया कि पहली चीज प्योर टॉलनेस एक कैसा कैरेक्टर है? टॉलनेस इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल लेटर से, ठीक है। तो इस डोमिनेंट कैरेक्टर के, डोमिनेंट ट्रेट के दोनों एलिल्स कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, ठीक है। ये एक पेरेंट का जीनोटाइप हो गया। अब दूसरे वाला पेरेंट कैसा है? देखो, दूसरा वाला पेरेंट कैसा है? इट इज प्योर ड्राफ्ट, ठीक है, ड्राफ्ट है। तो प्योर ड्राफ्ट को हम कैसे, ये रिसेसिव कैरेक्टर है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से। वी राइट स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। सबसे पहले आप लैंग्वेज को पढ़ो, लैंग्वेज पढ़ने के बाद उसका जेनेटिक कोड लिखो, ठीक है। जेनेटिक कोड लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि आपको इसके गैमेट्स बनाने हैं। गैमेट्स बनाना सबसे ध्यान देने वाली चीज़ है। गैमेट्स बच्चों अगर आपका गलत बना तो पुनेट स्क्वायर भी गलत आएगा, तो यहाँ पे ध्यान देना है हम लोगों को, ठीक है। तो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में दैट द 2 एलिल्स ऑफ अ ट्रेट गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग
गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। जब गैमेट की फॉर्मेशन होगी तो किसी भी एक कैरेक्टर के दोनों एलील्स अलग हो जाते हैं। यहाँ पे हम गैमेट्स बना रहे हैं तो ये दोनों एलील्स को हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो एक गैमेट को कैपिटल टी मिल जाएगा, दूसरे वाले गैमेट को भी कैपिटल टी मिल जाएगा, राइट। ठीक इसी तरह दूसरे पेरेंट्स के भी गैमेट्स हमें बनाने हैं, तो यहां भी क्या मिल गया हमको, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। दोनों पेरेंट्स के गैमेट्स बन के तैयार हैं। यहां पे हम लिख लेते हैं गैमेट्स। गैमेट्स ऐसा मिल गया हमको पेरेंट जनरेशन का। अब गैमेट्स बनाने के बाद थर्ड स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ पे हमको पुनेट स्क्वायर प्लॉट करके देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, एक पेरेंट का गैमेट इधर लिख लेंगे, ठीक है, फिर दूसरे पेरेंट का इधर स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, राइट। अब इसको क्रॉस करके देखेंगे हम लोग, दिस कैपिटल टी विथ स्मॉल टी, तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर ये कैपिटल टी सेम रहेगा, आप स्मॉल टी सेम रहेगा, आप कैपिटल टी को चेंज कर दो, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ऐसे ही चारों मिलेंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये हमारी कैसी जनरेशन हो गई, F1 जनरेशन, या फिर फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं हम इसको, राइट। तो यहाँ पे जो चार इंडिविजुअल्स हमको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, अगर हमने प्योर पेरेंट्स लिए हैं तो F1 जनरेशन में चारों इंडिविजुअल्स हमको कैसे मिलेंगे, इनका जीनोटाइप क्या होगा, इनका जीनोटाइप कैसा है, सारे के सारे एक जैसे हैं और इनका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब कैपिटल टी और स्मॉल टी देखते ही हमको क्या समझ में आता है, एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है और एक रिसेसिव एलील प्रेजेंट है। तो मेंडल का पहला लॉ हमें क्या बताता है कि अगर प्योर पेरेंट्स हम ले रहे हैं तो F1 जनरेशन के जितने भी इंडिविजुअल्स या प्रोजेनीज होंगे वो हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो करेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट है, तो ये डोमिनेंट कौन है इसमें से, कैपिटल टी वाला डोमिनेंट होगा। कैपिटल टी स्टैंड्स फॉर व्हाट, टॉलनेस, टॉल होंगे। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि F1 जनरेशन में जितनी भी प्रोजनी हमें मिली है वो कैसी होगी, टॉल होगी, राइट। तो अगर F1 जनरेशन का हमें फिनोटाइपिक रेशियो पूछे, फिनोटाइप पूछे, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है बच्चों, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। तो सारे के सारे क्या है, टॉल। टॉल के अलावा एक भी हमें ड्राफ्ट नहीं मिला है, तो फिनोटाइपिक रेशियो F1 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या हो जाएगा, 4:0। चारों के चारों क्या है, टॉल है, और ड्राफ्ट एक भी नहीं है, तो चारों के चारों कैसे है, टॉल है, ठीक है। ये हमारा हो गया फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। अब बारी आती है जीनोटाइपिक रेशियो की, कि इसका जीन जेनेटिक कोड कैसा है, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, आप देखो, ये एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है तो ये टॉल। अगर कैपिटल टी होता तब भी टॉल होता, लेकिन दोनों के जेनेटिक कोड में डिफरेंस है, तो जेनेटिक कोड को देखकर हमें उसका जीनोटाइप डिसाइड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्या F1 जनरेशन का जीनोटाइप क्या है, व्हाट इज द जीनोटाइप। सारे के सारे एक ही जैसे हैं, सारे के सारे इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलील एक साथ प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज इन होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। अगर दोनों सेम होते कैपिटल टी देन इट वुड हैव बीन होमोजाइगस कंडीशन, बट वन इज कैपिटल टी एंड वन इज स्मॉल टी, सो वी tell it that it is what, it is heterozygous condition। टॉल तो है सारे, लेकिन किस टाइप के टॉल है, हेट्रोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल, ठीक है। तो सारे के सारे हेट्रोजाइगस है, कोई इसमें से होमोजाइगस टॉल तो नहीं है, तो यहाँ पे रेशियो हमारा जीनोटाइपिक रेशियो भी क्या हो जाएगा, 4:0, ठीक है। एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, मेंडेलियन क्रॉस का, मोनोहाइब्रिड का, F1 जनरेशन का जीनोटाइपिक बताइए, फिनोटाइपिक रेशियो बताइए, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप,
ठीक है, करेक्ट। अब हम F2 जनरेशन निकाल के देखते हैं। नाउ लेट अस स्टडी द F2 जनरेशन। तो अब देखते हैं F2 जनरेशन। F1 जनरेशन का तो जीनोटाइप फिनोटाइप देख लिया हमें। अब ये F1 जनरेशन अगर गिव राइज करने वाला है F2 जनरेशन का, तो F2 जनरेशन में पेरेंट कौन हो जाएंगे? F1 जनरेशन में जो रिजल्ट हमें मिला है वो F2 के लिए क्या हो जाएगा? पेरेंट जनरेशन। तो यहाँ पे पेरेंट जनरेशन F2 के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम पेरेंट जनरेशन। तो यहाँ पे पेरेंट्स क्या हो जाएंगे? कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T एंड स्मॉल t, कैपिटल T एंड स्मॉल t, ये यहाँ पे पेरेंट्स हो जाएंगे। अब इनको हमें आपस में क्या करना है? क्रॉस करना है। यहाँ पे पेरेंट्स प्योर नहीं है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में, तो गैमेट्स बनाओ पहले। ठीक है, पहले यहाँ पे गैमेट्स बनाओ। तो ये बन गया कैपिटल T एक गैमेट, एक स्मॉल t बन गया, ये इधर कैपिटल T बन गया, ये एक स्मॉल t। तो ये हमारे गैमेट्स बन गए। गैमेट्स बनाने के बाद हम क्या करते हैं? गैमेट्स बनाने के बाद हम पुनेट स्क्वायर प्लॉट करते हैं। तो एक पेरेंट के गैमेट्स हम वन साइड लिख लेते हैं, दूसरे पेरेंट के गैमेट दूसरे साइड लिख लेते हैं, राइट। अब हम क्रॉस करके देखेंगे, दिस कैपिटल T विल क्रॉस विथ अदर कैपिटल T, तो कैपिटल T और कैपिटल T हो गया। फिर कैपिटल T यही रहेगा, इस T के साथ क्रॉस करेगा, तो ये कैपिटल T और स्मॉल t हो गया। फिर ये स्मॉल t कैपिटल T के साथ क्रॉस करेगा, फिर स्मॉल t एंड स्मॉल t। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन हमको कैसे मिली? ये F2 जनरेशन हमारे पास तैयार है। अब इसका जीनोटाइप देख के हमें गेस करना है कि इसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम टॉल कौन कितने हैं। पहले हम देखेंगे टॉल कितने सारे हैं। तो ये डोमिनेंट डोमिनेंट दोनों प्रेजेंट हैं, ये डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो यहाँ पे जो ये तीन होंगे, ये जो तीनों कैरेक्टर्स यहाँ पे होंगे या तीनों इंडिविजुअल्स जो होंगे, ये कैसे होंगे? टॉल। तो टॉल हमें मिल गए 3। और ये जो रिसेसिव वाला कैरेक्टर है जो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, ये मिल गया 1। तो 1 हो जाएगा हमारा ड्रॉप। ठीक है, तो F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों? फिनोटाइप हमारा F2 जनरेशन का क्या हो गया? 3:1। ठीक है, अब जीनोटाइपिक रेशियो देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो? ये यहाँ पे लिख लेते हैं इसको अलग अलग। ये कैपिटल T है, ये क्या है? टॉल है, लेकिन कैसा टॉल है? होमोजाइगस टॉल है। ये दोनों कैसे हैं? हेटेरोजाइगस, कैपिटल T एंड स्मॉल t, दो कैसे हैं? हेटेरोजाइगस। ठीक है, और ये क्या है? ड्वार्फ्ड है। ठीक है, तो 1 होमोजाइगस टॉल, 2 हेटेरोजाइगस टॉल और 1 ड्वार्फ। ठीक है, तो फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज 1:2:1। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से किया जा सकता है, घबराने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो को आप प्रॉपर देखिए, राइट। बेस्ट ऑफ लक।